हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 साइंस में साइंस में जानने वाले हैं कुछ अधिक चैप्टर। हम लोग जानने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, TITUAL, ठीक, ग्रेविटेशन। तो देखिए, हमको इसमें जानना क्या है कि जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं या पिंड हैं तो इनके बीच में क्या लगता है, ठीक है। इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा हम लोग जान रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, ठीक, तो जान लें कि जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जिस बल के कारण दो वस्तुएं अपने ओर आकर्षित करती हैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जिस बल के कारण दो वस्तुएं अपनी ओर मतलब आकर्षित करती है, जैसे एक वस्तु है, यह इसको खींचती है, इसको खींचती है, ठीक है। जिस बल के कारण दो वस्तुएं अपनी ओर खींचती है इनको हम आकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल? आकर्षण। इसी बल को हमारा नाम दिया गया क्या? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं, विश्व के जितने पदार्थ हैं वे इनमें ये गुण पाया जाता है कि एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। जब आपस में आकर्षित करेंगे तो इस पर नियम बना, तो इस नियम को हम लोग जानने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से। देखिए, दो वस्तुएं ले लें, एक वस्तु, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, ठीक है। इनका बल इधर लग रहा है F1, इसका बल इस बल समान कर दें, इसका बल इधर लग रहा है F। दोनों का बल समान है। बीच की दूरी इनके यहाँ से मध्य से नापेंगे, माने इसका और इसका, ठीक है। तो यह दूरी होगी कितनी? स्मॉल r, ठीक। इस बात को लिख लें। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। कौन है? m2 है। और उनके बीच की दूरी कितना है? स्मॉल r है, ठीक है। उनसे लगने वाला बल F है, ठीक है। दोनों से क्या बल लग रहा है? F लग रहा है, ठीक। तो जो पहला बल होगा, जितना द्रव्यमान इसका अधिक हो उतना बल इसका अधिक लगाएगा। तो हम कह सकते हैं F समानुपाते m1। और उसी तरह जब जितना द्रव्यमान अधिक होगा बल उस पर उतना अधिक लगाना पड़ेगा। तो F समानुपात दूसरे के लिए भी m2, ठीक। अब हम कह सकते हैं और यह इनके समानुपाती होगा, ठीक है। और जितना दूरी अधिक होगी उतना बल कम लगेगा, जितना दूरी कम होगी उतना बल अधिक लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं F समानुपाती 1/r²।
इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों के मध्य जितनी दूरी रहेगी उसका वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, मतलब ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अगर हम समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक, 3 से यह समानुपाती तीन मिला क्या, m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे जिसे हम कहेंगे जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो यह दोनों पिंडों के मध्य निकल गया, जहां जी क्या है, समानुपाती नियतांक है, या इसको कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है, जी समानुपाती नियतांक है, ठीक है। या इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपको। फिर समझ लें, यह जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हुआ उस पर उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा, तो इसके समानुपाती हुआ। इसी तरह यहाँ भी होगा। फिर जितना दूरी इसके बीच में अधिक होगी उतना बल कम लगेगा, और जितना दूरी कम होगी उतना बल अधिक लगेगा। तो बीच क्रमानुपाती F समानुपाती 1 बटे आर स्क्वायर। तीनों को मिला दें समीकरण 1, 2, 3 से, तो F समानुपाती m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो हम समानुपात हटाएंगे तो F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जी को हम क्या कहेंगे, समानुपाती नियतांक कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान याद रखना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जी बराबर होगा 6.67 गुणे 10 पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यह इसका मात्रक है, ठीक। ये बात आपको समझ में आई होगी, मात्रक भी याद कर लें। देखिए अगला है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को बारे में हमको जानना है। तो यह पृथ्वी हमारी है, ठीक है, और यहाँ यह एक पिंड है मान लीजिए, इसकी बीच की दूरी का स्मॉल आर कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो रेडियस है, ऊंचाई बस इतना, हम पृथ्वी के सतह से हम नापेंगे ऊंचाई तो h होगी, ठीक है। और यह दूरी आर ई, तो मतलब हम कह सकते हैं, और यह पूरा पिंड से इस केंद्र की दूरी स्मॉल आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आर बराबर आर ई प्लस एच। यह पृथ्वी की त्रिज्या आर ई और इसका द्रव्यमान यम ई, पिंड का द्रव्यमान यम है, और यह बिंदु पी पर है, ठीक है, और यह बिंदु ओ है केंद्र पर। परम गुरुत्व की परिभाषा जानने क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। लिख लीजिए इसको, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित समझ लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। तो अब गुरुत्व बल के कारण वस्तु जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीकरण कहते हैं। अब गुरुत्व बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, ठीक है।
इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल जी से। ठीक, तो समझे यहाँ। अभी जो दो वस्तुओं के बीच में हम बल लगाते हैं, एक पिंडिया हो जा रहा है, तो यह समानुपाते हम जान लेंगे। इस बात को हम लिख सकते हैं कि माना पिंड का द्रव्यमान क्या? स्मॉल और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? mi है, और त्रिज्या ri है। ठीक, यह बात जान गए आप। तो यह परिभाषा समझ लीजिए कि गुरुत्व बल इसे कहेंगे, और गुरुत्वीय बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझें, आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए ये अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू जी एम ई इंटू एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी समान है। ठीक, तो जब अब हम जानते हैं, इसको समीकरण बना दें। हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है, सूत्र त्वरण बराबर बल बटा के द्रव्यमान। तो F बटा के यम स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम जी बराबर, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को जी लिखेंगे, और F बराबर हम जानते हैं पहले से। ठीक है, इसमें जान सकते हैं जी बराबर जी। अब देखिए जो इसमें F बाई एम, इस यम को अगर हम यहाँ भेज दें, समझने के लिए पहले इसको F बाई एम कर दें, तो ये मिलेगा जी एम आई बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान क्या है? यहाँ से जी है, तो जी बराबर जी एम ई बटे के आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी बराबर हम लिख सकते हैं, आर ई का मान बताया कि एच प्लस आर ना, तो लिख सकते हैं जी एम आई बटा के आर ई प्लस एच। ठीक, स्क्वायर कर दें। यदि एच का मान हम 0 कर दें, अगर कोई वस्तु ये दूर ना होकर के इसके सतह पर है, तब क्या लगेगा? तो ऊपर लिख सकते हैं जी बराबर जी एम आई बटा के आर ई स्क्वायर। ये हमारा सूत्र बन गया, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, कोई वस्तु सतह पर है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। अगर कभी पूछता है आपसे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, तो हम यह बता सकते हैं। ठीक है, जी स्मॉल जी का इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हम जो जानते हैं वही जो त्वरण का मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर एक मिनट। इसका मात्रक वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। इसका हम जी का मान 9.8 या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 10 भी कभी कभी होता है। तो जैसा होगा वैसा दिया रहता है, तो उस तरह से काम हो। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे और नए प्रश्न के साथ। क्लास 9th में मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आज के टॉपिक में इतना ही।